दीदी का वीडियो आता है, कौशल भैया को वीडियो आता है तो बोना के पूरे परिवार को मिर्ची लग जाती है। बोना का पूरा परिवार माफ़ी मांगने लगता है और बोना की पत्नी बोलने लगती है सबने मेरा यूज किया है, मैं नाम ले लेके वीडियो बनाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी। हमारा परिवार इतना ख़राब नहीं है, हमारे बाबू इतना ख़राब नहीं है, हमारी ननद इतना ख़राब नहीं है, हमारे देवर इतना ख़राब नहीं है। तो जब तक रजनी दीदी ने सच्चाई बोल दी ना, रजनी दीदी सच्चाई बोल दी, रूपा दीदी सच्चाई बोल दी, तो इसके बोना के पूरे परिवार को तिलमिलाहट मच गई, खजली होने लगी, खाज होने लगी। तो बोना बोलता है क्यों बोल रही हो ऐसा मेरे परिवार में? तो क्यों भाई, क्यों नहीं बोलेंगे? खून का रिश्ता है, एक ही खून के हैं वो तीनों, क्यों नहीं बोलेंगे? यूट्यूब पे गंदगी फैलाने के लिए तुम ही आए हो और कोई नहीं आया है? हाँ, शर्म नहीं आती है? अपनी बीवी को परोस के पैसा कमा रहे थे। अरे क्या बोले, तुमको मर्द बोलेंगे कि अपनी बीवी को परोस के पैसा कमा रहे हो? दोस्तों राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरिदास। तो आज का ब्लॉग आप लोग पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा मैं क्या बोली हूँ क्या नहीं बोली हूँ। ठीक है। तो रजनी दीदी का जब वीडियो आता है तो बोना के पूरे परिवार को मिर्ची लग जाती है। रूपा दीदी के वीडियो से मिर्ची लग जाती है, रजनी दीदी के वीडियो से मिर्ची लग जाती है। तो सुबह मैडम का वीडियो आता है, बोना की बीवी का वीडियो आता है कि हमारा तो सभी लोग यूज किए हैं, हम तो यूज करने के लिए ही है। तो तुम इतनी ब्रांड नहीं थी कि तुम्हारा कोई यूज करेगा। ठीक है जी, तुमको नाम सोशल मीडिया पे लाने वाली भी रजनी कौशल ही थे। तुमको सोशल मीडिया पे पहचान देने वाले ही रजनी कौशल थे। तुमको सहारा देने वाले, तुम्हारा पहला ससुराल छोड़ दिया था, बहुत तकलीफ में थी, तब तुम्हें सहारा देने वाले भी रजनी कौशल ही थे। ठीक है, तुम्हारी बहन, तुम्हारा खून, तुम्हारा सब कुछ था। तुमने वहाँ गद्दारी की, तुमने वहाँ बदनामी की, तुमने वहाँ गुल खिलाए, तुमने वहाँ रासलीला रची। ठीक है। और तुम फिर रूपा दीदी के यहाँ गई। रूपा दीदी के यहाँ तुमने देखा अब तो मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ नहीं जाऊँगी, क्या करूँगी, क्या नहीं करूँगी। तो तुमने रूपा दीदी के, तब तक तुम अच्छी रही जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई। फिर तुम्हारी शादी हो गई, तुम जाते ही दूसरे दिन तुम्हारे हाथ की मेहंदी नहीं छूटी, तुमने रूपा दीदी को पानी पी पी के गाली दिया। हमारा ये दिया था, हमने साड़ी ली अपने पैसों से ली, हमने दाल चावल अपने पैसों से लिए, हमने आटा अपने पैसों से लिए, हमने चूड़ा चक्की अपने पैसों से, हैन तैन लालटेन, तुमने सब कुछ कर डाला। तुमने रूपा दीदी को बदनाम करने में इतना कसर नहीं छोड़ा। तुमने इंसानियत को तार तार कर दिया। इंसानियत को तार तार इसलिए किया क्योंकि रूपा से बड़ी हैं, सॉरी, रजनी से बड़ी हैं रूपा और तुमसे बड़ी हैं रजनी। तो रूपा दीदी क्या हुई, तुम दोनों की मानो तो माँ समान हुई। ठीक, बड़ी बहन हमेशा माँ समान होती। और रूपा दीदी ने तो दिखा भी दिया था कि रूपा दीदी माँ समान है। उन्होंने तुम्हें सहारा दिया, तुम्हारा घर बसाया, तुम्हारा घर, तुम्हें एक इज्जत का नाम दिया। तुम खैर उनकी नहीं हुई, कोई बात नहीं। तुम बोलती थी ना कि अपने बाबू को अपने से दूर नहीं जाने देंगे, अपने बाबू को कमाने नहीं जाने देंगे, नौकरी करने नहीं जाने देंगे, ये नहीं करने देंगे। तो तुम्हारे पास पैसा की हो गई शॉर्टेज, तुम्हें शौक़ तुम्हारे हाई लेवल के थे, तुम्हारे शौक़ पूरे कर नहीं पा रहा। तो तुम्हारा पति ने, तुम्हारा पूरे परिवार ने एक ग्रुप बनाया। ग्रुप बनाने के बाद में तुम्हारा पूरा परिवार कंट्रोवर्सी करने लगा। जब रजनी दीदी ने सच्चाई बोल दी तो ये तो सच्चाई है, पूरी पब्लिक जानती है कि तुम्हें किस लिए बहू बना के तुम्हारा ससुराल वाले ले गए हैं। डॉलर के लिए, पैसे के लिए, एटीएम समझ रखा है। सही बोला उन्होंने, गलत नहीं बोला तुम्हारी बहन ने। ठीक है। और जो करता है ना, सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है कि जो करता है वो बोलता भी है। किस मुंह से तुम अपनी बहनों की धज्जियाँ उड़ाओगी? किस मुंह से बोलोगी कि तुम्हारी बहनों ने तुम्हें यूज किया है? अरे तुम्हारी बहनें तुम्हारे यूज करती ना तो तब सहारा नहीं बनती। जब तुम रो रही थी तब सहारा नहीं बनती तुम्हारी बहनें, जब तुम्हारा कोई, तुम्हारे आसपास कोई खड़ा नहीं था। रख लेती तुम्हारी मौसी, तब तुम्हें तो मानते मौसी ये, और तुम्हारी मौसी ही तो बिच्छू का डंक है जो तुम्हारा घर परिवार तोड़वा रही थी। लेकिन तुम्हारी मौसी को गलत नहीं बोल सकते हैं क्योंकि तुम्हारी तो मिली भगत थी, तुम्हारी तो कंट्रोवर्सी थी। अब तुम उसी मुंह से, अभी तो कल तक तुम्हारा, जब तक रजनी दीदी का वीडियो नहीं आया था तो तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए बहुत बुरा था,
बहुत टॉर्चर करता था, बहुत परेशान करता था, सब कुछ करता था, दे वीडियो, दे तेरे की वीडियो आते थे। अब तुम्हारा परिवार इतना अच्छा हो गया है, इतना अच्छा हो गया है कि तुम्हारे बाबू हो गए हैं, तुम्हारी सोना हो गई है, तुम माफ़ी मांगने लगी हो सबसे। क्यों? तुम्हारा पति बोला हमारे बीच में कोई ना बोले। क्यों ना बोले? सच्चाई तो बोलेगा ना इंसान, काहे नहीं बोलेगा? खून का रिश्ता है, बहन का रिश्ता है, रखा है साल 2 साल, तो बोलेगा, काहे नहीं बोलेगा? तुम चीचा लेकर फैलाओगे और पब्लिक देखेगी? नहीं जी, नहीं देखेगी पब्लिक। क्यों देखेगी पब्लिक? पब्लिक पागल बैठी है, पब्लिक सीरियस समझ के सपोर्ट कर रही है। बड़े आए बोलने वाले, इसको बुरा बोलना, उसको बुरा बोलना, उसको बुरा बोलना। अब पब्लिक इसलिए बोलेगी और रजनी भी इसलिए बोली, सही बोली वो, क्योंकि रूपा दीदी को बदनाम किया था। और रजनी दीदी की एक मिसाल देंगे हम, उन्होंने जो कुछ किया था तुम्हारे लिए किया था। रूपा दीदी को उन्होंने गलत नहीं बोला था, क्योंकि उन्होंने मान सम्मान दिया था रूपा दीदी को। और तुम्हारे नाम से वो रजनी यूज करेंगी, तुम्हारा नाम रजनी यूज करेंगे। वो खुद में एक ब्रांड है, वो खुद एक ब्रांड है। रजनी और कौशल खुद एक ब्रांड है, वो तुम्हारा नाम यूज करेंगी। तुम बहुत बड़ी अपने आप को स्टार समझते, तुम बदनामी से आगे बढ़ी हो, समझी ना? अपनी इज्जत को तार तार करके आगे बढ़ी हो। आई बड़ी बोलने वाली पब्लिक को। बोलो उतना ही जितना डाइजेस्ट हो सके, हजम हो सके, ज़्यादा ओवर बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? बड़ी आई पक 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 सबने यूज किया। तुम बहुत बड़ी अंतर्यामी हो ना, जो तुम्हारे सबको यूज करेगा। अरे तुम्हारा परिवार यूज कर रहा, तुम्हारा ससुराल यूज कर रहा, मेन बात तुम्हारा पति यूज कर रहा तुम्हें, कोई नहीं यूज कर रहा तुम्हें। तुम्हारा पति ही, जब तुम्हारा पति ही तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा तो कौन करेगा तुम्हारी इज्जत? पति के सहारे ही तुम उस घर में गई हो, समझ गई ना? तो अपने जाके पति को समझा लो। जो कुछ है ना, तुम्हारा पति बोलने पे सबको मजबूर कर दिया है, तुम्हारी ननद बोलने पे। क्यों अब माफ़ीनामा का वीडियो बना रहे हो? क्यों? अब तुम्हारा पति भी वापस आ जाएगा, अब तुम्हारा देवर भी माफ़ी मांगने लगा, अब तुम्हारी ननद भी माफ़ी मांगने लगी, अब तुम भी माफ़ी मांगने लगी, अब तुम्हारी सास भी बोल रही है कि माफ़ कर दो, चलो होगा। तब तुम्हारी सास कहाँ थी? तब नहीं माफ़ी मांग रही थी तुम्हारी सास? इसलिए नहीं मांग रही थी ना, क्योंकि तब तुम लोग भेड़िया की तरह व्यू छापने में बिजी थे। तुम्हारा व्यू चल रहा था, लेकिन तुम एक बात भूल गई, तुम्हारा व्यू तब चल रहा था तो अपनी इज्जत परोस रही थी, तुम अपनी इज्जत बेच रही थी। तो लोग, ये होता है ना पैनिक, जब लोग पैनिक हो जाते हैं ना तब बोलते हैं, समझ गई ना? आई बड़ी बोलने वाली। ये पक 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 बोलना आसान होता है, एक बार इज्जत की फालूदा बन गया ना तो कभी हजम नहीं कर पाओगी, समझ गई ना? आई बड़ी इतनी इतनी सती सावित्री थी, इतनी अच्छी थी। कहते हैं ना, एक औरत की इज्जत वही करता है जिससे उसकी पहले शादी होती है, और एक औरत की वही इज्जत मिलती है जहाँ वो पहली शादी से रहती है, समझ गई ना? तुमने तो बेचारे को, उसको भी पता नहीं का इल्ज़ाम लगाए थे। अब तुम्हारी बहनों को भी समझ में आ गया होगा कि वो इंसान कैसा था। वो बोलता था ना कि ये नाटक करती है, वो आज भी बेचारा देखो कैसे वीडियो बनाता है, आज भी वो तुमसे कितना प्यार करता है। आदमी ऐसे औरत पे हाथ नहीं उठाता, आदमी औरत पे हाथ तब उठाता है जब वो बिल्कुल मजबूर हो जाता है, बिल्कुल वो परेशान हो जाता है। तब तुम्हें चाहिए थे शौक, तुम्हें चाहिए थे ऐशो आराम, तो ऐशो आराम तो इससे अच्छा घर था वो तुम्हारा, जो तुम तोड़ के अपने हाथों से बर्बाद करके आई हो। यहाँ आती हो बात करने, यहाँ आती हो बतियाने, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बात तुम्हारी ऐसे रहती है कि ना गोली चले तो जो गोली चल जाए, ना लाठी चले तो लाठी चल जाए। आई बड़ी बोलने वाली। किस मुंह से बोलती हो जी तुम? किस मुंह से बोलती हो? तुम्हें शर्म नहीं लगती है? झंडे गाड़े हैं तुमने, झंडे, समझ गई ना? और रूपा दीदी के खिलाफ तो बोलना भी मत, मिला है ना टक्कर देने वाला इंसान, बोला है ना तुम्हारी रजनी बहन ने, दो जवाब। वो बताएंगी कैसे वीडियो बनाए जाते हैं, कैसे कंट्रोवर्सी की जाती है, कैसे डॉलर छापे जाते हैं। अब आएगा खेल में मज़ा, जितना तुम उड़ रही थी ना हवा में, अब आएगा खेल में असली मज़ा। बड़ी आई। अब हमें सब पूरी पब्लिक चाहती थी
कि जितनी रूपा दीदी रोई थी ना, उतना ही तुमको कुछ बोल नहीं सकते हैं ज़्यादा। अब ये जाएगी दोस्तों, अब ये अपना ससुराल जाएगी। इसका आज पति भी आ जाएगा, इसके आज देवर भी आ जाएंगे, इसके पूरे परिवार के माफ़ीनामा के वीडियो आएंगे। ये लोग यो ड्रामा करेंगे। अब ये लोग घुमा फिरा के अपनी बहनों, अब ये फिर अपनी बहनों को टारगेट करेगी, उनके नाम से व्यू कमाएगी। क्योंकि अब इसके निशाने पे अब ये जान गई है ना कि रजनी का एक वीडियो ने तहलका मचा दी है, इनके पूरे परिवार की रातों की नींद हराम कर दी है। तो काहे ऐसा काम करो, काम तो तुम ही करी थी ना, बोलने पे मजबूर तुम ही करी थी। सब बुरे थे, इसके लिए सब बुरे थे, सब इससे काम कराते। तो भैया काम करना पड़ेगा। हर एक ऐस की ज़िंदगी नहीं मिल जाती है, कर्म करना पड़ता है, सबको ही कर्म करना पड़ता है। जो इस धरती पे आया है ना, कर्म करना पड़ेगा। फालतू का रोटी कोई नहीं खिलाता है, फालतू का निवाला कोई नहीं देता है। आई बड़ी बोलने वाली। जितना ही तुमको पब्लिक सपोर्ट करती थी ना, अब क्यों नहीं पब्लिक सपोर्ट करती है? इसलिए पब्लिक सपोर्ट नहीं करती है कि तुम्हारे कर्म कांड जान गई है। और दूसरी बात एक और बोलेंगे, जिसका तुमने साल भर पहले कांड हुआ था, जाके उसका घर देख लो, उसको कितनी अच्छी बीवी मिली है। और धन है तुम्हारा पहला पति बच गया, साले सब बच गए, वो बौना फंस गया तुम्हें पाके। और ज़िंदगी भर वो अपने कर्मों पे रोएगा, जीवन भर रोएगा वो, क्योंकि तुम्हें झेलना भगवान ही मालिक है। तुम्हारी बहनों ने तुम्हें कैसे झेला, बेचारी बदनाम हो गई। तुम्हारा पहला पति ने तुम्हें झेला, बेचारा बदनाम हो गया। तुम्हें और किसी ने झेला, वो भी बेचारा बदनाम हो गया। शुक्र मनाओ कि बेचारे की उसकी ज़िंदगी सेट हो गई, उसको अच्छी लुगाई मिल गई, वो अच्छा अपने घर लेके चल रहा है, उसकी लुगाई घर संभाल रही है, घर लेके चल रही है। सास ननद जेठानी जेठ हर एक को इज्जत देने वाली उसकी बीवी मिल गई है उसको। भले ही वो चाहे जैसी हो, लेकिन बेचारी अपना घर को लेके चलने वाली है, घर को संभाल के चलने वाली है, घर को एकजुट होके रखने वाली है। तुम क्या हो जी? तुम क्या हो? तुम कुछ नहीं हो, तुम हो घर तोड़नी। जहाँ लंका ना लगे वहाँ लंका लगवा देती हो, जहाँ वो आफत ना आए ना, वहाँ तुम आफत लगा देती हो, समझी ना। और तुम्हारे पति को बोलेंगे जाते जाते एक बात कि भाई पैसा बहुत कमा लोगे, इज्जत से ब्याह के लाए हो ना 7 फेरा डाल के, तो इज्जत करो उसकी, क्योंकि पत्नी है तुम्हारी, समझ गए ना। भले ही चाहे जैसी हो, दूसरी हो, तीसरी हो, चौथी हो, पत्नी बना के लाए हो, अग्नि के सामने फेरे लिए हैं, तो इज्जत करो। चंद पैसों के लिए सोशल मीडिया पे अपनी पत्नी को परोसो मत, समझ गए ना। और जब पब्लिक बोलती है तो तुम्हें बहुत मिर्ची लगती है, तुम्हारी बहनों को बहुत मिर्ची लगती है, तुम्हारे ख़ानदान को बहुत मिर्ची लगती है। तो मिर्ची ना लगे, बात को समझो। जो तुमने ड्रामा किया है, टाइटल में कुछ और, थंबनेल में कुछ और, इसमें कुछ और, उसमें कुछ और, कितना गिरोगे यार, कितना गिरोगे तुम लोग। और अब पूरा परिवार भेड़िए की तरह खा रहा था। और जब पब्लिक जब बोलती है कि तुम लोग पैसे के लिए लाए हो, उसको तो क्यों बुरे लगता है? पैसे के लिए तो लाई हो, पैसे के लिए नहीं लाते तो क्या तुम सोशल मीडिया पे इस तरह उसको परोसते जिस तरह तुम परोसे हो उसको? डॉलर के लिए, थार के लिए, थार लेनी थी, गाड़ी लेनी थी, घोड़ा लेना था। आए बड़े बोलने वाले। तो दोस्तों जाते जाते इतना ही बोलेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। मेरी बातों को अगर किसी को ठेस पहुंची हो, किसी का दिल दुखा हो, तो माफ़ कर देना, पर बोलने पे मजबूर कर दिया है इस औरत ने। और मैं रूपा दीदी के साथ थी, रहूँगी। जिसको मिर्ची लगे वो साले सड़ सड़ के मर जाओ। रूपा दीदी का साथ तो मैं इस जन्म में कभी नहीं छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि जब वो बाहर वालों का साथ देती हैं तो वो इस खेपड़ी का साथ नहीं दी होंगी। इसको मिर्ची लगेगी, इसको ततैयाँ काटेंगी, बर्रैयाँ काटेंगी, तो काटती रहें, काटती रहें। उसमें घाव में ना नमक भी छिड़क लेना। हरामखोर कहीं की, हर किसी को बदनाम करके आगे बढ़ती है।
दोस्तों बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इसके बारे में बोल के और अपना समय ख़राब नहीं करेंगे।